जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ये आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया। तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया, कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है, तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा, लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है, और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है, ये क्षमता उतरती है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, ये गुरु कृपा से आता है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। ये स्वभाव में लाइए असंगता, एकस चरण रहस्य चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी एक भी इस कैमरे में छवि नहीं आएगी, एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। सातवां, अपरिग्रह, उसका संचय करने का स्वभाव नहीं है, संचय करने के स्वभाव से रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है, और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्य, हम वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना, अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। आठवां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह, सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते हैं। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। नवा नंबर है भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है, जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्ची कहते हैं ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप उन जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो। ये
पढ़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, मन की ताकत नहीं कि आज्ञा के विपरीत चल सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि फजूल की वार्ता, बेकार की वार्ता, गलत अश्लील भाषण या ऐसा प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, निंदा स्तुति, ये सब नहीं। वागदंड। कर्मदंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण से हो ही नहीं सकते, भूल न दे कुमारक पाऊं। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकते हैं, झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में, चाहे आंख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु कृपा पात्र में। 13वां, प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को, ये वृंदावन धाम है, भागते हुए कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया तो हमारा आज का दिन हम अमंगल मानेंगे कि एक शब्द छूट गया। और 14, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र का। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे हैं। श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तब कीर्तन में उन्मत्त हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं प्रभु का था, इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया, उसका राग नहीं रहता। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है ये भाव आ जाता है। भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्याति धन्य हो गए। भगवान स्वयं कह रहे मोते अधिक संत कर ले। ओहो, वास्तव में भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति, चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूं, ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बाढ़ सेवक बनने में ही आएगी। ये 16 लक्षण शरणागत के हृदय में जागृत हो जाते हैं। अपने को बार बार इनका चिंतन करके अपने में जागृत करना है। जब ये लक्षण अंदर आ जाएंगे तो पूर्ण परमार्थी हो गया और वस्तु हृदय में है, आनंद की बाढ़ हृदय में है। ये सब लाने के लिए एक बात पकड़ लो, मन लगे ना लगे, श्रद्धा हो या ना हो, नाम जप करते रहो, ये सब आ जाएंगे। राधा 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 राधा, निरंतर नाम जप करो तो जितने भागवतिक सद्गुण बताए गए हैं इस सब हृदय में अपने आप जागृत हो जाएंगे।